जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, हमारे सामने रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया एक सवाल है जो कि पिछले साल आपके 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तब ये आया हुआ था, है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इनके हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि एक आयत के लंबाई को 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 20% घटा दी जाती है। यदि आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए, यह जो टाइप है ये क्षेत्रफल और आयतन, है ना, आयतन भी पढ़ेंगे हम लोग। क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन से रिलेटेड है ना। तो बहुत आसान होता है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। ये क्षेत्रफल और आयतन जो कि एडवांस मैथ के भाग होते हैं, लेकिन ये प्रतिशत में भी कुछ इसके सवाल आते हैं और ये छोटे छोटे एकदम सवाल हैं, बहुत इजी सवाल है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, एक मैं पहले ही बात बता दे रहा हूँ, जब भी आपको क्षेत्रफल कहेगा तो आपको 2 बार गुणा करना है, ठीक है, 2 बार। और जब भी आयतन कहेगा तो 3 बार गुणा करना है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, ये बात आपको सवालों के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आओ इस सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को देखिए, कह रहा है आयत के लंबाई में 15% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, है ना, घट जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, क्षेत्रफल में मैं क्यों कहा हूँ 2 बार गुणा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल आयत का जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें फार्मूला से कुछ मतलब नहीं है, बस याद रखिए। देखिए, एक बार लंबाई है, एक बार चौड़ाई है, 2 राशि का गुणा हो रहा है, इसीलिए मैं बोला हूँ कि इसमें 2 बार गुणा करना है क्षेत्रफल में हमेशा, है ना। किसी का भी आयतन जो होता है उसमें 3 राशि हमेशा रहता है गुणा होने के लिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए इसमें 3 बार गुणा करना होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा उसमें 2 ही चीज़ों में बढ़ोतरी या कमी देगा, जैसे यहाँ पे लंबाई में दिया है और चौड़ाई में दिया है, ठीक है ना, इसलिए इस पे क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए, इन्हीं दोनों का गुणा करना है। कैसे करना है इसे ज़रा ध्यान दीजिए। तो हम सवालों को आप समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, लंबाई में 15% की वृद्धि हुई है तो 15% की वृद्धि कर दीजिए। अब 15% को आप क्या करेंगे, आप रेशियो में बताइए। तो 15% बराबर कितना होता है, 15/100 करेंगे, काट देंगे, 5 या 15 और 5 20 हम 100, तो 3/20 होगा। क्लियर। ऐसे कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी हो गई है, तो 20% को आप बट्टे में चेंज कर दें, 20/100 होगा, तो 20 से कम 20, 20/100, 1/5 हुआ। ये देखिए, अब 15% बराबर 3/20 जो है ये बढ़ा है ना, बढ़ाई गया है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 से 23। क्या हो जाएगा, 20 से 23। क्लियर है। 3 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। और ये देखिए, 5 में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि ये कमी हुई है, तो ये 5 से ये 1 कम, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए क्या करना है आप सभी को। इसके आगे आपको क्या करना है कि इनका करना है गुणा कर लीजिए। तो 20 का 5 में गुणा होगा तो 20/100 हो जाएगा, 100। और ये 23 का 4 में गुणा कर लीजिए, 4 तियाँ 12 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी कि 92। यानी कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 92। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 92, यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि 8 की कमी हुई है, 8 की कमी हुई है। इसी को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, बड़े आसानी से आप चेंज कर लेंगे। कैसे, जितना कम या ज़्यादा होगा उसके नीचे आपको रखना है इधर वाली संख्या, यानी कि बट्टे 100। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 का गुणा करते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। 100 से 100 कट गया, यानी कि 8% की कमी हुई है। देखिए, माइनस का चिन्ह बता रहा है कि 8% के क्षेत्रफल में कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। तो यही आपका आंसर है, और यही देखिए आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है, इसे ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा आपको। क्लियर है। तो आयत का जब भी सवाल आएगा तो ऐसे ही लगने वाला है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई दे देगा, लंबाई चौड़ाई में जो भी वृद्धि कमी होगी उसी के आधार पर ये सवाल लगेंगे। क्लियर है। तो ये आयत का पहला सवाल है। इसी तरह आयत का एक और सवाल लगाते हैं हम लोग, ये वर्ग वाला है। देखिए, एक आयत का और सवाल है, इसे लगाते हैं। तो देखिए, आयत की लंबाई में 30% की कमी हो गई। तो सबसे पहले 30% की कमी हुई है,
तो 30% की वैल्यू जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3/10 होगा, 3/10। ये देखिए कमी हुआ है तो ये घट जाएगा, यानी कि पहले 10 था तो अब 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अगले बार चौड़ाई में देखिए 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हुई है। तो 40% को जब बदलेंगे तो 40/100 होगा, तो ऊपर 20 दूनी 40, नीचे 20×5 100। ये देखिए बढ़ा है, 5 में 2 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 5:7, 5:7। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो 10×5 50 हो जाएगा, यानी पहले क्षेत्रफल 50 था और अब क्षेत्रफल हो गया 7×7 = 7×7 = 49। यहाँ से खास बात यह है कि आपको परसेंटेज में बताना है कितना कम या कमी या बेसी हुई। तो देखिए 50 से 49 हुआ है, 50 से 49, यानी कि एक कम हुआ है, एक कम हुआ है 50 से, एक कम हुआ है 50 से। तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो ज़रा परसेंटेज में चेंज करिए, देखिए इसको चेंज करना है। अब बट्टे 1 -1 जो हुआ है इसके नीचे जानते हैं क्या रखना है, ये वाला, हमेशा बाएं वाला रखिए 50। और अब -1/50 हो गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करना होता है। ये रूल है, किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करना होता। अब 50 से 100 कट गया तो 50 दूनी 100। अब -1 का -2 में गुणा होगा तो हो जाएगा -2% की क्या, कमी। -2% की क्या हो गया, कमी, यानी कि क्षेत्रफल में -2% की क्या हो गई, कमी। तो देखिए बहुत आसान सवाल ये बनता है और फ्री का नंबर दे के जाता है, एकदम 1 नंबर। तो ये हो गया आपका आयत से संबंधित प्रश्न। अब इसी तरह हम वर्ग का भी ये लगा देते हैं। देखिए वर्ग जो देखिए वर्ग जो होती है, वर्ग, अभी हमने आयत देखा था, ये आयत है ना, आयत पे सवाल। आयत का जो फिगर होता है वो ऐसे होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। ये लंबाई हो गया तो ये चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लेकिन वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है कि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, सभी लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे आप, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणे ए यानी कि भुजा का स्क्वायर ही हो जाता है, ए का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इसमें भी 2 बार गुणा करना है। तो ये खैर ये इतना बातें जो बता रहा हूँ ये एडवांस मैथ का है, हमको इसको रटना ही नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि क्षेत्रफल पूछा है तो 2 बार गुणा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको, क्षेत्रफल अगर पूछा है तो 2 बार गुणा होगा। क्लियर है। तो आइए अब अगला हम लोग क्षेत्रफल अगला सवाल लगाते हैं। ये है अगला सवाल, है ना। 1 सेकेंड, ये इसे हटा दें। हाँ 1 सेकेंड, इसको यहाँ पर रखना है, इस साइड से हट जा कहेंगे, चल ठीक है, आ गया अपने जगह पे ये। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल लेंगे 2 बार गुणा। तो सबसे पहले देखिए, यदि एक वर्ग के भुजा को 30% बढ़ा दी जाए तो 30% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 30% को भिन्न में बदलेंगे तो 30/100 होगा, 0 0 कट जाएगा तो 3/10 बचेगा, 3/10। ये देखिए बढ़ा हुआ है यानी कि ये प्लस होने वाला है। और देखिए यहाँ पे एक ही बार 30% दिया, अगला कुछ दिया नहीं है, 40% 45%। तो भुजा असल में वर्ग का समान होता है। तो अब जो है इसमें एक ही इसी को 10 से जो 3 बढ़ाएंगे 13, है ना। हालांकि क्षेत्रफल निकालना है तो 2 बार इसी का गुणा कर देंगे, 10 से 13, 10 से 13। क्लियर है। ये पहली भुजा में बढ़ा, ये दूसरी भुजा में बढ़ा। तो अब यह हो गया 10 दहा में 100, और ये हो गया 13 13 169, यानी कि 100 पहले था क्षेत्रफल और अब हो गया 169। कितना बढ़ गया, +69 बढ़ गया। तो 100 से कोई भी संख्या बढ़ती है 100 से तो वो उतना ही प्रतिशत होती है, और इसे निकालोगे भी तो वही आने वाला है। कैसे, बट्टे में रखोगे नीचे 100 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, ये परसेंटेज में बदल गया, 100 से 100 कट गया, आ गया आपका क्या, 69% की वृद्धि। देखिए प्लस का चिन्ह बताता है कि 69% की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना है, रेलवे वाला ऑप्शन बहुत बनाता है, 69% कमी लिखेगा, 69% वृद्धि। पता कैसे चला है, ये पता चला है, आप देखिए मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पता चलता है। पहले 100 था और ये वाला जो आता है दाहिने तरफ, ये आता है बढ़कर, तो 100 से 169 हुआ, यानी कि बढ़ा है। तो याद रखना है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 69%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ऐसे ही अगला सवाल है, देखिए ये
किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एकदम रटा रटाया प्रश्न है। देखिए 10% का वैल्यू होता है 1/10, 1/10, और इसको क्या है बढ़ाया गया है, तो बढ़ाएगा तो जोड़ना है, गएगा घटाने तो घटाना है, तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11। देखिए वर्ग है और क्षेत्रफल कहाँ है, तो क्षेत्रफल कहाँ है तो एक बार और गुणा करेंगे। क्षेत्रफल में 2 बार गुणा होता है, एकदम बैठा लेना है कि क्षेत्रफल में हमको 2 बार गुणा करना है, 3 बार नहीं करना है, ना 1 बार करना है, 2 बार हमेशा। ये 10 दहा में 100 हो गया, ये 11 में 121 हो गया, यानी कि 100 से 121 हुआ है तो 21% की वृद्धि हुई है, 21% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। इसी तरह हमने आपको सवाल लगवाया है। देखिए वर्ग से एक और सवाल मैं लिया हूँ। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए 20% की वृद्धि करना है, 20% बराबर होता है 1/5, 1/5। अब इसी को आप 2 बार बढ़ा दीजिए, 5 से 6 कर देंगे, फिर 5 से 6 कर देंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया 5 पच्चे 25 और 6 छिया को 36, है ना। अब इसको परसेंटेज में उत्तर देना है, तो परसेंटेज में उत्तर देना है तो देखिए किस तरीके से आप लाएंगे। तो पहले देखिए 25 से 36 हुआ है तो कितना बढ़ा है, तो आप पाएंगे कि 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 बढ़ा हुआ है, 11 बढ़ा हुआ है। किससे बढ़ा है 25 से, तो 25 को नीचे रखना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 का गुणा करना होता है। यहाँ पे 25 से 100 कट गया, 25 चौको 100 और 11 4 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 44% की वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि। तो ये ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रश्न भी आप लगा लेंगे। ऐसे ही अगला सवाल ये करके दिखाएं, है ना, करके अपना आंसर लाएं फटाफट, वीडियो को पॉज करें और करके आंसर लाएं। देखिए यदि आप धारा प्रवाह में इसको 20% की वृद्धि कर दिए होंगे तो गलत कर दिए होंगे, यहाँ पे कमी है, ध्यान रखना है। तो 20% की कमी दिया है, कमी, तो 20% बराबर होता है 1/5। अब 5 से यहाँ पे अब कम करना है तो क्या होगा, 5 से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 5 से क्या हो जाएगा 4। और क्षेत्रफल पूछा हुआ है, क्षेत्रफल, तो 5 पच्चे 25 और 4 चौको 16। अब देखिए 25 से 16 हुआ है, कम हुआ है, तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 9 कम हुआ है, 9 कम हुआ। अब 9 कम हुआ है तो किससे, 25 से, 25 से। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 100 का गुणा ये परसेंटेज होता है। 25 चौको 100 और 4 9 36, -36%। ये हो गया आपका -36%, है ना, यानी कि 36% की कमी हुई है, 36% की कमी हुई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। अब आते हैं क्षेत्रफल से संबंधित त्रिभुज पर आधारित सवाल। देखिए अभी मैंने वर्ग के बारे में पढ़ाया, आयत के बारे में पढ़ाया, त्रिभुज पर भी बनता है। अब है क्षेत्रफल ही, हमने एक तुरंत तरीका बता दिया है कि क्षेत्रफल है तो 2 बार गुणा करना है। अब कौनो आकृति रहे, है ना, देखो यहाँ पे 40% एक बार बढ़ाने का है, एक बार 30% कम करने को, तो देखबे न करो कि आप त्रिभुज है कि आयत है कि वर्ग है कि क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब जो भी आप क्षेत्रफल दे दिया तो खत्म बवाल, क्षेत्रफल दे दिया तो अब खत्म बवाल। क्षेत्रफल है तो 2 बार हमको करना है, एक बार 40% बढ़ाना है तो 40% एक बार बढ़ा के दिखा दीजिए। 40% को करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100 होगा। इसको बढ़ाना है तो 5 से 7 कर देंगे। 30% कम करने को कह रहा है, 30% कम, ये प्लस था ये माइनस, तो 30% यानी 3/10, 10 में से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 7, है ना, 7। अब ये गुणा हो जाएगा तो 5 दहा में 50, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। यहाँ पे कमी कितना का होगा, -1 का, -1 का। अब यही नहीं उत्तर लगा देना, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए नीचे होगा 50 और गुणा हो जाएगा 100%, 100%। तो 50 से 100 कट गया, यानी कि -2%, -2%, यानी कि 2% की क्या होगी, कमी, 2% की क्या होगी, कमी। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2% की कमी। जबकि ये सवाल क्या था, सवाल था किसी त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 30% कम किया गया। तो ये त्रिभुज पर आधारित सवाल है। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान रखना है। अब देखिए 2 सवाल और है आपके लिए, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये आयतन वाला है। अभी मैंने क्षेत्रफल का बता दिया, अब ये आयतन वाला आ गया। ध्यान रखें, आयतन, आयतन में आपको 3 बार गुणा करना है, 3 बार, ध्यान रखना है, 3 बार। और 3 आपको परसेंटेज में दे भी सकता है। जैसे देखिए किसी घनाभ की लंबाई में 20% की कमी, ठीक, चौड़ाई में 30% की कमी और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो 3 राशियां आपको दे सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया
पहले दिया है 20% की कमी, तो 20% की कमी कर दीजिए। देखिए पहले 20% बराबर कहेंगे 1/5 होता है, तो 5 से 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4। उसके बाद से देखिए चौड़ाई में 30% की कमी, 30% की, तो 30% बराबर होता है 3/10, तो 10 से ये राशि हो गई 3 कम यानी कि 7। उसके बाद से दिया है 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि कर देंगे। 60% को बदलेंगे तो 60/100 होगा, तो 20 तिया 60, 20×25 ये भी बढ़ेगा, तो 5 से 3 बढ़ेगा, तो 5 से 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा 8। क्लियर है। अब इन्हीं को आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। इन्हीं को आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा कर दीजिए और आंसर ला दीजिए। तो देखिए इनका गुणा करेंगे, 5 धाम 50, 50 पच्चे 250, 250 हो गया। क्लियर है। और इनका भी गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 हो गया, और 28 में फिर 8 का गुणा कर लेंगे, 8 अट्ठे 64, हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, 224 होगा, 224। अब इसे देख लीजिए ये कितना कम हुआ है ना, कितना कम हुआ है। 250 से 224 जो है, ये जो है 26 कम है। कितना, 26। अब 26 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखिए बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। इसे नीचे रखें 250 और गुणा करें 100 का। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 26 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 26 दूनी 52, 52/5। तो इसको भाग देंगे आप बड़े आसानी से। 5 दहा में 50 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जो 2 बचा वो 20 हो जाएगा। 10.5% की क्या हो गई, कमी। 10.5% की क्या हो गई, कमी। तो ये इतना फ्रैक्शन में सवाल बनाएगा नहीं, बड़ा आसानी से सवाल बनाएगा, लेकिन तरीका यही होगा। क्लियर है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, तरीका यही होने वाला है। एक बार और अगला सवाल देखते हैं, घन से आधारित। देखिए घन की भुजा 10% की वृद्धि हो गई। किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन, अब देखिए आप सोचेंगे आयतन है और आपको बोला गया था 3 बार गुणा करना है और एक ही बार दिया है 10%, तो क्या करना है, इसी को 3 बार गुणा कर देना है। देखिए कैसे, 10% की वृद्धि करने को कह रहा है, 10% बराबर होता है 1/10, और इसको आप करेंगे 10 से 11। आपको पता है कि 3 बार करना है, तो 3 बार करना है, तो 10 से 11 3 बार कर दीजिए। क्लियर है। इनको कर दीजिए गुणा, 10 दहा में 100 दहा में 1000, और ये हो जाएगा 11 का 1331। यानी कि इसका अर्थ ये होता है, ध्यान दें, इसका अर्थ ये होता है कि 1000 पहले क्षेत्रफल था और अब हो गया 331 ज़्यादा, यानी कि 1331। इसी को परसेंटेज में चेंज करने के लिए नीचे 1000 रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा और 331/10 बचा, 331/10। तो 10 नीचे है तो 1 जीरो है, तो पीछे से 1 अंक बाद ये दशमलव हो जाएगा और नीचे से 10 हट जाएगा, अर्थात 33.1% की क्या हुई, वृद्धि। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल होता है ये, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, है ना। जब भी आयतन पूछे, है ना, जब भी आयतन पूछे तो आपको कर देना है क्या, 3 बार गुणा। जब भी क्षेत्रफल पूछे तो 2 बार गुणा। क्लियर है। तो इन सवालों पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी होता है और नंबर दिला के जाता है। ओके, धन्यवाद।